Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 14.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. कॉपी द फिगर गिवन हियर. ये आपको एक इस तरह का फिगर दे रखा है. फिर बोलते हैं टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल. आपको बोला गया है चाहे इस डायगोनल को आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए. लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी भी शेप को बिल्कुल इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करती है. फिर बोलते हैं आप किसी भी डायगोनल को एक लाइन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए. फिर बोलते हैं इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट. क्या एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है ऐसा करने का. विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स. क्या दोनों ही डायगोनल्स को अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान लें तो क्या ये फिगर सिमेट्रिक होगा. देखिए इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपको एक शेप दे रखी है, स्क्वायर शेप है ये, और कुछ पोर्शंस इसके आपको शेडेड करके दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला है कि कोई भी एक डायगोनल लीजिए, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए. मैंने इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मान ली है. मान लीजिए मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री अपना ये वाला डायगोनल मान लेता हूं, ये वाला. क्वेश्चन पहला ये है कि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो ये फोल्ड इस तरह से होगा ऑब्वियसली. तो फिर बोलते हैं ये जो बॉक्सेस यहां ब्लैक हमने कर रखे हैं, क्या ये इस वाले पोर्शन पर जब टिकेंगे तो ये नीचे ब्लैक वाला है उसी के ऊपर टिकेंगे या किसी दूसरे के ऊपर टिकेंगे. अगर किसी दूसरे ब्लैंक के ऊपर टिकेंगे तो उनको हमें ब्लैक करना होगा, क्योंकि फिगर तो सिमेट्रिक तभी होता है कि जब यहाँ वाला ब्लैक हो तो इसके नीचे जो पड़ने वाला बॉक्स है वो भी ब्लैक हो. तो ये हमें फोल्ड करके देखना होगा और हमें ये निशान लगा के पता करना होगा कि हमें कौन सा बॉक्स अभी और ब्लैक करना है. क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही था. देखिए मैंने इसको इस डायगोनल के रेफरेंस में ऐसे फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पीछे रेड पेन से मार्क कर रखा है कि मेरा ये वाला बॉक्स जो है ब्लैक है और मेरा एक ये वाला बॉक्स ब्लैक है. तो देखो इसके बिल्कुल नीचे वाला बॉक्स ब्लैक होना चाहिए. मैंने यहाँ पेंसिल रखी है और देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो ये वाला ब्लैंक निकला. तो इसे मुझे क्या करना है, ब्लैक करना है. तो इसे मैं इस तरह से कुछ ब्लैक कर देता हूँ. मैं अभी पूरा इसको ब्लैक नहीं करूँगा ताकि हमें याद रहे कि हमने नए वाला ब्लैक कौन सा किया है. तो देखिए एक बॉक्स तो ये ब्लैक करना पड़ा. फिर से फोल्ड करके देखेंगे ये वाला एक ब्लैक था, इसके नीचे वाला ब्लैक है या नहीं. देखिए मैंने पेंसिल नीचे वाले पेपर पे रखी है और इसको छोड़ दिया. तो देखिए ये वाला भी हमारा ब्लैंक निकला, ये वाला. तो इसको भी हमको शेड करना होगा. इसको भी हम पूरी तरह से शेड नहीं करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये ही नया बॉक्स है जो हमने शेड किया था. क्लियर. तो देखिए इसकी शेड आपको यहाँ करनी पड़ी, इस वाले बॉक्स की शेड आपको यहाँ करनी पड़ी. तो अब जो है ये फिगर आपका क्या हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है. क्योंकि जैसे आपने इस डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री माना और इसको ऐसे आपने फोल्ड किया, तो अब ये जो नीचे वाले बॉक्स हैं ये इनके साथ मैच करेंगे. तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा है कि इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट. क्या एक से ज़्यादा तरीका ऐसा हो सकता है इसको ऐसा करने का, कैसा करने का, सिमेट्रिक बनाने का. तो देखिए अगर मैं दूसरे डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री मान लूँ और मैं फिर इसको ऐसे फोल्ड अगर करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी मैंने निशान लगा रखे हैं. अब ये वाला जो है इसके नीचे ये ब्लैक है, तो इसके बिल्कुल जस्ट नीचे वाला ब्लैक है क्या, इसके बिल्कुल नीचे वाला ब्लैक नहीं है और ये ब्लैंक है. तो आपको ये भी ब्लैक करना होगा. सिचुएशन नंबर 2 है ना. सिचुएशन नंबर 2 में आपने दूसरे डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री मान लिया है. तो एक तो आपको ये ब्लैक करना पड़ेगा और दूसरा आपको कौन सा ब्लैक करना पड़ेगा. देखो इस डॉट के नीचे वाला ऑलरेडी ब्लैक है, तो आपको एक ही ब्लैक करना पड़ेगा. तो इस तरह से अगर हम दूसरे डायगोनल को लाइन ऑफ सिमेट्री माने, इस वाले डायगोनल को, तो आपको ये एक बॉक्स और ब्लैक करना पड़ेगा. फिर ये दोनों पोर्शंस जो है वो सिमेट्रिक हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं कि यस देयर कैन बी
मोर देन वन वे टू डू दैट। आपका दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नाउ विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। क्या अब ये फिगर सिमेट्रिक होगा दोनों डायगोनल्स को लेके? तो हाँ, देखो हमने ब्लैक कर दिया है। पहले को करेंगे तो सारे ब्लैक बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर टिक रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे वाला ब्लैक बॉक्स है नीचे वाले में, और यहाँ ये ऊपर वाले में हमको नज़र नहीं आ रहा है। ये इसको थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, तब ये हमारा दोनों तरफ से नज़र आएगा। तो अब ये इस डायगोनल पे भी सिमेट्रिक है और अब ये इस डायगोनल के ऊपर भी सिमेट्रिक है। तो हम आंसर फाइनली यही लिखेंगे, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। तो यहाँ लिख देंगे यस। बस, तो आपको आंसर जो है किस रूप में लिखने पड़ेंगे? आपको फिगर तो इस तरह से दिया ही हुआ होगा पेपर में, आपको पेंसिल से शेड कर देना है। देखिए जिस कलर में, ऑब्वियसली आपका पेपर तो ये जो शेड होगा ये ब्लैक कलर में होगा, आप उसको चाहें तो ब्लू कलर से शेड कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा बॉक्स आपने शेड किया है। और अगर पेंसिल से ही करना है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से कहीं वाइट छोड़ दीजिए ताकि आपको पता चल जाए, एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये बॉक्स बाद में पेंट किया गया है। तो इसी तरह से सबसे पहले तो हमें टेक एनी वन डायगोनल एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू फिगर सिमेट्रिक अबाउट ए डायगोनल। एक डायगोनल के प्रति कुछ और हमें बॉक्स ब्लैक करने थे, वो हमने कर दिए। इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? तो हम लिख देंगे यस, देयर कैन बी मोर देन वन वे टू डू दैट। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स? यस, द फिगर विल बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। दोनों ही डायगोनल्स के तरफ से अगर इसको फोल्ड करेंगे तो फिगर हमारा सिमेट्रिक मिलेगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए जिन जिन पोर्शंस को, जिन जिन बॉक्सेस को हमें ब्लैक करने की ज़रूरत पड़ी थी वो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना था। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।